open the folder in VS Code. We have application 2, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है ये. सेलेक्ट फोल्डर. राउटिंग के लिए आपको लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है और लाइब्रेरी आपको ये दोनों ऐड करनी है. इसके ऐड करने के लिए आप इसी में ही टर्मिनल को ओपन कर लीजिए. न्यू टर्मिनल. ये बाय डिफॉल्ट आपका प्रोजेक्ट फोल्डर में ही ओपन होगा. एप्लीकेशन 2, देन npm add react router DOM. एक तो ये लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे और एक रिएक्ट राउटर. एक साथ आप इन्हें ऐड कर सकते हैं. दोनों को एक साथ नेम आप मेंशन कर दीजिए, दोनों लाइब्रेरी आपकी ऐड हो जाएगी. या फिर दो अलग अलग कमांड भी आप लोग यूज कर सकते हैं. npm add react router DOM एंड देन npm add react router. लाइब्रेरी हमारी ऐड हो गई है. अब आप इस एप्लीकेशन में राउटिंग यूज कर सकते हैं. नाउ npm start द एप्लीकेशन विद डिफॉल्ट आउटपुट. ये आपका app.js को रन कर देगा और जो भी डिफॉल्ट आउटपुट आपका रिएक्ट का होता है वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा. इसको हम लोग चेंज कर देते हैं. ठीक है ना. हियर इज आउटपुट. नाउ चेंज द app.js function app return JSX export default app. Example of routing in React. Okay. सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप कौन सी राउटिंग यूज करना चाहते हैं. There are 3 types of routing in React. Number 1, browser router. Number 2, history router. And number 3, hash router. Browser router और हैश राउटर में केवल एक फर्क होगा. हैश राउटर में ऊपर यूआरएल में आपको कंपोनेंट या एड्रेस नाम डिस्प्ले नहीं होगा. वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको. ब्राउजर राउटर और हिस्ट्री राउटर मेन दो हैं, उन पे फोकस करो. ब्राउजर राउटर में आप बैक फॉरवर्ड जा सकते हैं जैसे हम नॉर्मल वेबसाइट्स में जाते हैं. लेकिन यदि हिस्ट्री राउटर आप यूज करेंगे या मेमोरी राउटर भी हम लोग उसे कहते हैं, तो मेमोरी राउटर में आप बैक और फॉरवर्ड नहीं जा सकते. आपने बैक या फॉरवर्ड किया तो आप एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाएंगे. जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस होती हैं, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में आप देखेंगे वहां पे बटन्स बने होते हैं. हम लोग ब्राउजर के थ्रू बैक या फॉरवर्ड नहीं जा सकते. आप बटन पे क्लिक करो तो बैक जाते हैं. यदि आप ब्राउजर में बैक बटन प्रेस कर दें तो एप्लीकेशन आपको लॉग आउट कर देती है. तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो है राउटिंग इस तरीके से हो कि केवल आपके जो बटन्स वगैरह आपने लिंक्स वगैरह बनाए हैं उन्हीं के थ्रू ही केवल बैक या फॉरवर्ड कर सकें, तो उस केस में आप कौन सी राउटिंग यूज करेंगे? मेमोरी राउटिंग. और यदि आप बैक फॉरवर्ड की फीचर चाहते हैं तो आप यूज करेंगे ब्राउजर राउटर. जिस राउटिंग को भी आप यूज करना चाहते हैं उसकी सेटिंग आप करेंगे index.js में. जस्ट ओपन द index.js. ये आपका ऐप कंपोनेंट है, जो रूट कंपोनेंट है. इसको एनक्लोज कर दीजिए इसे ब्राउजर राउटर के अंदर. ब्राउजर राउटर ये फर्स्ट राउटिंग है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड देन क्लोज इट हियर. अब आप ऐप एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग यूज कर सकते हैं. जैसे ही मैंने ब्राउजर राउटर लिखा है, आपने देखा इसने इसको रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से क्या कर लिया है? इंपोर्ट कर लिया है. ठीक है ना. यदि किसी वजह से इंपोर्ट नहीं हो तो आपको ये मैन्युअली इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंटरनेट में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. इतना कंफ्यूजन राउटिंग में नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. नाउ कम इन app.js. अब यहां पर कुछ लिंक्स बनाएंगे हम, हाइपरलिंक. लेकिन ahref आप यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना. तो लिंक क्रिएट करने के लिए यहां पर लिंक नाम का आपका फीचर है,
उसको आप यूज करेंगे, ये भी लाइब्रेरी है रिएक्ट राउटर डॉम में, तो एंटर प्रेस करते ही ये आपका देखिए इंपोर्ट हो गया। लिंक AHREF, HREF में आप दे देते हैं हाइपर रेफरेंस, यहाँ होता है 2, और 2 में आप देंगे कोई भी पाथ एज यू विश। रूट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे स्लैश, हमने लिखा स्लैश फर्स्ट क्लोज, और बीच में आपने लिख दिया फर्स्ट कंपोनेंट सपोज। तो देखो ये ना हाइपरलिंक की तरह यूज हो जाएगा। आप पेज में देखो क्या आ गया, हाइपरलिंक क्रिएट हो गया नहीं हो गया, जैसे हाइपरलिंक होता है बिल्कुल वैसे ही। तो लिंक टू स्लैश मतलब रूट फर्स्ट एंड देन फर्स्ट कंपोनेंट, क्रिएट सम मोर सेकंड थर्ड फोर्थ। वन HR इज देयर हॉरिजॉन्टल रूलर, ये आपके लिंक क्रिएट हो गए। थोड़ा सा इनमें गैप डाल दीजिए। ऊपर देखो URL में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक होम के लिए भी क्रिएट कर लो, एम्प्टी। इसको दे दीजिए एम्प्टी, ठीक है। होम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये जो टेक्स्ट है ये तो वो है जो यूजर को विजिबल होगा, और जो आपका पाथ ऊपर डिस्प्ले हो रहा है दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिर रूट। अब कुछ कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम लोग, 5 कंपोनेंट्स में क्रिएट कर रहा हूं। सोर्स फोल्डर में आपके कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहा हूं रूट में ही। c1.js फंक्शन c1, with 100%, height 500 pixel, background color any color as you wish। now create some more components, c1 c2, just change the color, c3 c4 ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं इस फर्स्ट कंपोनेंट पे क्लिक करूं, मैं चाहूंगा नीचे वाले पोर्शन पे मेरा फर्स्ट जो c1 कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक, नाउ सी दिस app.js, यहां आ जाइए। कंपोनेंट डिस्प्ले कराओगे रूट पे स्टार्टिंग में, तो यहां मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, तो यहां पर आप एक बनाएंगे रूट्स का कलेक्शन। एंटर प्रेस कर देना, R कैपिटल है, लाइब्रेरी पर है, देखो ऊपर इंपोर्ट हुआ, ठीक है। रूट्स के अंदर आएंगे रूट, पहला रूट, और इस रूट में आप क्या लिखेंगे बस उस पर ध्यान दो। पाथ, ऊपर यूआरएल में क्या पाथ हो, हमने कहा यदि स्लैश फर्स्ट लिखा है तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो, दैट इज नोन एज एलिमेंट। लेट्स सी वन, एक बार फिर से सुनो,
रूट आप डिसाइड कर रहे हैं, ऊपर एड्रेस बार में यदि स्लैश सेकंड है, यानी रूट के साथ में सेकंड लिखा हुआ है, तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले कराना है? C2। ओके, जरा देखो, रूट इसने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, मैन्युअली डाल दो, तो कोई इश्यू नहीं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन कंपोनेंट्स हैं आपके। थर्ड कंपोनेंट में आओ, यहां कुछ टाइप कर दीजिए, कुछ भी। दिस इज सेकंड कंपोनेंट, एनीथिंग एज यू विश। Some text boxes only for the testing purpose. This is C1 component. app.js, यदि फर्स्ट लिखा है तो C1 कंपोनेंट डिस्प्ले हो, सेकंड लिखा है तो C2 कंपोनेंट। फर्स्ट पे क्लिक करो, ऊपर एड्रेस बार में क्या आया? फर्स्ट। देखो नीचे फर्स्ट कंपोनेंट आ गया है, सॉरी। सेकंड पे क्लिक करो, ये सेकंड कंपोनेंट आ गया। थर्ड पे हमने मेंशन नहीं करा है, ठीक है ना? रूट पाथ इक्वल टू थर्ड, यदि एड्रेस बार में ऊपर क्या लिखा है? थर्ड, तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले कराना है आपको? C3 एलिमेंट। सिमिलरली C4, फोर्थ, C4, सेव, हियर इट इज। आ गए अलग अलग कंपोनेंट, कोई भी एक कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। अब इस पे आ जाओ होम पे। बेटा इसमें तो एड्रेस बार में कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना? तो आप ये बता सकते हैं यदि कुछ नहीं लिखा है तो कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले हो? तो एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। लेट्स C5.js, कुछ भी यहाँ पे आप लिख दीजिए एज यू विश, है ना? टेस्टिंग के लिए बस ये। दिस इज होम कंपोनेंट। बेटा ये C5 का डिस्प्ले होगा, बाय डिफॉल्ट होगा ना वहां पे, क्योंकि वहां पे आपने स्लैश के आगे तो कुछ लिखा नहीं है। app.js में जाओ, यहां पर आप मेंशन करेंगे कि यदि ये एम्प्टी है तो C5 कंपोनेंट डिस्प्ले होना है। सेव, तो फर्स्ट और होम पे क्लिक करो। इस तरह से आप राउटिंग करेंगे। अब ब्राउजर राउटर और मेमोरी राउटर का डिफरेंस देखना। राइट क्लिक करा, बैक, इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली, हम बैक जा सकते हैं। और फॉरवर्ड पे क्लिक करो तो आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। नाउ चेंज द राउटिंग स्कीम, यहां ब्राउजर राउटर की जगह मेमोरी राउटर यूज कर लो। मेमोरी राउटर, ऊपर इंपोर्ट चेक कर लेना। नाउ रिफ्रेश, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है। नाउ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट क्लिक, बैक,
बेटा नहीं जा रहा ना, ठीक है ना, बैक बटन काम नहीं कर रहा है। सेकंड, फर्स्ट बैक नॉट वर्किंग, यहां बैक पे क्लिक करो, कुछ नहीं हो रहा, फॉरवर्ड पे क्लिक करो, नथिंग। तो बैक और फॉरवर्ड की जो फीचर है वो हो जाएगी खत्म। यूजर लिंक के थ्रू तो जा सकता है जो आपने लिंक्स बनाए हुए हैं, लेकिन ब्राउजर का बैक या फॉरवर्ड को यूज करके वो बैक फॉरवर्ड नहीं जा सकता। यूआरएल में चेंज होता है, देखिए मैं यहां क्लिक करूंगा तो यहाँ थर्ड आ गया, यहाँ सेकंड आ गया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं होगा बैक नीचे, ठीक है ना। तो ये फीचर इसकी होती है, दिस इज मेमोरी राउटर। आप बैंकिंग एप्लीकेशन में इस तरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होती है। बैक जाते ही लॉग आउट, ठीक। एक होता है हैश राउटर, उसको देखो कैसा है, यहाँ मेमोरी जगह हैश राउटर यूज कर लीजिए। सेव कर दिया है, रिफ्रेश, होम, देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ये है आपका। अब देखो ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ रहा है हैश के साथ, सेकंड, तो यहाँ जो ये हैश लिखा हुआ रहा है ना बेटा, इसमें यदि आप चाइल्ड में राउटिंग करेंगे, जैसे एक कंपोनेंट है एक्स, उसके अंदर कंपोनेंट है वाई, उसके अंदर जेड, तो उनकी भी राउटिंग की जाएगी, चाइल्ड कंपोनेंट की राउटिंग करते हैं आप, तो पूरा एड्रेस ना डिस्प्ले हो गया, बस ये हैश डिस्प्ले होता रहता है, ये फायदा होता है। तो चाइल्ड राउटिंग में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, मेन राउटिंग में इसका आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन इसमें आप बैक जा सकते हैं, बैक फॉरवर्ड की फीचर इसमें है, वो केवल मेमोरी राउटिंग में नहीं होती। सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ना कोडिंग के थ्रू जंप करना होगा, लाइक दिस, ये आपका फोर्थ कंपोनेंट है, इस पे एक हमने फोर्थ ही है, यस, इस पे हमने एक बटन लगाया और उस बटन में मैं कोडिंग कर रहा हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, क्लिक हियर, ऑन क्लिक लेट फंक्शन f1, डिफाइन दिस फंक्शन f1, मैं क्लिक करूं तो आपका कोई कंपोनेंट आ जाए, तो बेटा ये लिंक तो है नहीं, ठीक है ना, लिंक को होता तो मैं नेक्स्ट कंपोनेंट पे चला जाता, ठीक है ना, आप लिंक बना सकते हैं यहाँ पे चाहें तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोडिंग के थ्रू है, तो इसका तरीका देखो क्या होगा, आप यहाँ एक वेरिएबल लेंगे किसी भी नेम से, और आप एक हुक यूज करेंगे, यूज नेविगेट, एक हुक है, यूज से मैंने बताया था हुक होते हैं, क्लोज इट, ये आपका ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा लाइब्रेरी से। इसके लिए हमने रिएक्ट राउटर लाइब्रेरी ऐड की थी, वरना अभी तक जितनी हमने वर्किंग की है उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम सफिशिएंट था। अब यहां आप लिखो nav लाइक फंक्शन, और इसमें स्लैश लगा के किसी भी कंपोनेंट का पाथ दे दीजिए। सपोज हमने क्या लिखा, थर्ड, बटन पे क्लिक करो, देखो थर्ड कंपोनेंट आ गया। कई बार हमें प्रोग्रामेटिकली कंपोनेंट्स को चेंज करना होगा, तो उस केस में हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर रहेगा ये बात। प्रोग्रामेटिकली ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं, लिंक क्रिएट नहीं करा है, आप लिंक भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ऐसे सोचो बटन पे क्लिक करूं, 10-12 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद आपका कौन सा कंपोनेंट आ जाए, थर्ड कंपोनेंट आ जाए। तो कोडिंग के थ्रू यदि करना है तो आपके पास ये मेथड है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ये जो आपने यहाँ पे पाथ पास किए, इनके थ्रू आप चाहें तो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। कई बार आपने कुछ वेबसाइट्स पे इस टाइप का देखा होगा, समथिंग लाइक दिस, www.sci.ind.in/results/ और रोल नंबर कोई किसी स्टूडेंट का, तो यहाँ पे जो स्लैश रिजल्ट है और रिजल्ट के बाद जो है आपका एक रोल नंबर है 154787,
तो ये आपका 787 कुछ भी हो सकता है, कोई भी रोल नंबर हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। तो आप यहाँ पे पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और ये पैरामीटर आपके दूसरे कंपोनेंट पे रिसीव हो जाएंगे जहां भी आपको जरूरत होगी। और कितने भी पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, लाइक दिस, ये रोल नंबर हो गया, सिटी हो गया, कंट्री हो गया, एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ये देखो कैसे पास होंगे। फिफ्थ कंपोनेंट में ले रहा हूं, फिफ्थ, यहां हमने फिफ्थ लिखा, बेटा यहां लगाओगे स्लैश और स्लैश के बाद पैरामीटर जो भी आपको देना है। हम लोग टेस्टिंग के लिए दो पैरामीटर यूज कर रहे हैं, एक सपोज रोल नंबर और एक सिटी। रोल नंबर इज दिस एंड सिटी इज दिस। नाउ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, सेव कर दिया। ये आपके तीन कंपोनेंट्स अलग आ गए हैं, ठीक है ना, मैंने इनको अलग से डाला है, HR इनके साथ में डाला हुआ है, हॉरिजॉन्टल रूलर। अब मैं इस कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा तो बेटा ये इसको ऐसे भी तो रीड कर सकता है, फिफ्थ कंपोनेंट उसके अंदर 5643 उसके अंदर दिल्ली, है ना, ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि ये इसको रीड करे बस फिफ्थ कंपोनेंट, और इन दोनों को पैरामीटर ट्रीट करे, पहले वाले को रोल नंबर ट्रीट करे और दूसरे को सिटी। तो आपको ना यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, लाइक दिस, स्लैश, ठीक है ना, नहीं स्लैश के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ, फिर स्लैश, पहले वाले को क्या मानना है, रोल नंबर। तो आप यहाँ कॉलन लगाएंगे और इसको एक नेम देंगे, कुछ भी नाम दे दीजिए, हमने रोल नंबर ही दे दिया, स्लैश कॉलन और सिटी। ये क्या करेगा, जितने भी पैरामीटर्स फिफ्थ के बाद लिखे हुए आएंगे उनमें से पहले को एज रोल नंबर ट्रीट करेगा और सेकंड को एज सिटी ट्रीट करेगा। कौन से कंपोनेंट पे जाएगा ये, C5 कंपोनेंट पे। C5 कंपोनेंट पे आ जाओ अब आप, इट इज C5 कंपोनेंट। अब यहां पे वो मुझे पैरामीटर्स रिसीव करने हैं, जो दो पैरामीटर हैं वो यहां पे आप रिसीव करेंगे ऐसे, let x equal to any name you can use params, this is the hook, now this variable x will work as an object with two parameters, dot roll number and dot city। डिस्प्ले कर लो यहां पे, x dot roll number, x dot city। देखो होम पे क्लिक करो, नीचे कुछ नहीं आया, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, रोल नंबर 5643, सिटी इज दिल्ली। उसको कैसे पता चला कि इसको रोल नंबर ही कहना है नाम को, या सेकंड वाले को सिटी ही कहना है, वो हमने यहाँ मेंशन किया है .js में। फिफ्थ के बाद स्लैश या कॉलन जो आपने लगाया, यदि आप कॉलन नहीं लगा रहे हैं तो आप कंपोनेंट का नाम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो रोल नंबर और सिटी, आप कितने भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पे इन पैरामीटर्स को डिस्प्ले कराया, जनरली इनको डिस्प्ले नहीं कराया जाता है, इनको कोडिंग में यूज किया जाता है। आगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन सब चीजों को यूज करेंगे और वहां पे इन्हें कोडिंग में यूज भी करेंगे। समझ में आई ये बात, ठीक है। इस तरीके से आप राउटिंग यूज कर सकते हैं, कोई सी भी राउटिंग आप यूज कर लो। ब्राउजर राउटर जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। क्या एक्सपेक्ट करूं, राउटिंग समझ में आई, इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो राउटिंग आपकी इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगी। फिर हम लोग चाइल्ड राउटिंग पे भी बात करेंगे, अभी हम लोगों ने नॉर्मल राउटिंग की बात की है।